प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसका सुनने मात्र से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल रिताई भक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। और कमेंट्स बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न आए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, में दो प्रश्न चल रहे हैं। पहला प्रश्न है, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है? और दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से ही गरीबी आ जाती है? अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहल फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसके बाद माता पार्वती के प्रश्न सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही लोक कल्याणकारी है। इसीलिए जब कोई लड़की शादी करके बहू बन के अपने माँ बाप को, जिन्होंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, उन्हें छोड़कर अपने ससुराल में जाती है तो उस समय उसके लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है और उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखें, अपनी बेटी की तरह प्यार करें। उन्हें ऐसा सोचना चाहिए कि उनकी बहू किसी के घर से आई है, किसी की बेटी है, जो उन्होंने बहुत ही नाजुक से प्यार पोस कर बड़ा किया है, जो अपना संसार को छोड़कर हमारे संसार को भरने के लिए आई है। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, एक छोटी की कहानी के माध्यम से दूंगा। इससे आप ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइएगा। प्रिय भक्तगण, अगर आपसे अनुरोध है मेरी कहानी में खोने से पहले कि आप अपने चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। इस कहानी में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बेटी भी थी। वो हमेशा माँ की बातों पर चलती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब कुछ ऐसा हुआ कि बुढ़िया के बेटे को गाँव में कोई काम नहीं मिलता था। गरीब है कि जमीन भी बेचकर वह धन कमा सके। उसे धन के लिए कुछ काम करना होगा। वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा सा काम भी मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर में आने के लिए समय नहीं मिलता था। पूरे साल में सिर्फ 1-2 दिन के लिए छुट्टी मिलती थी जो अपने घर में वो आ पाता था। इसीलिए वह दूसरे गाँव में जाकर काम करता था। तो उसे अपनी पत्नी की भी बहुत ही चिंता रहती थी। इसीलिए जब वो उसकी बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव को जाता है, वो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह से संभाल कर रखना, क्योंकि रोजाना मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर वो बुढ़िया कहती थी कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं दूंगी। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव को काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की तुम चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर काम करने के लिए जाओ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे ही वह अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर अपने घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया अपने बेटे के जाते ही वह उसकी पत्नी को बहुत ही परेशान किया करती थी। इस समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुन करके चुप रहा करती थी। वह सास अपने बहू की कितना भी आलोचना करती, कितना भी चिढ़ाती थी, वह चुप रहा करती थी, उसे कोई भी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी। अपनी सास को माँ जैसा प्यार करती थी, अपनी माँ जैसा मानती थी। फिर समय धीरे धीरे व्यतीत हो गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर आया। वह 2 दिन तक घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं की। फिर इस प्रकार छुट्टी खत्म होने के बाद उस बुढ़िया का बेटा जब काम के लिए दोबारा जा रहा था तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, ये बहुत ही अच्छी है, वो आपको बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि वह हर रोज यहाँ पर तो नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तेरी पत्नी का बहुत ही ख्याल रखूंगी, क्योंकि ये तेरी पत्नी भी नहीं, मेरी बेटी भी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद वह बुढ़िया का ही रास्ता, वह बहू को कहाँ संभालती थी। वह तो हर रोज सताती थी, जितना हो सके उससे कोसती थी, खुद पैर फैलाकर बैठ जाती थी, अपने बहू से घर और खेत का पूरा काम करवाती थी, उसे सुबह जल्दी उठा देती थी, उसके बाद उससे घर का सारा काम करवाती थी, खाना पकाना, बर्तन धोना, पानी भरना आदि काम करवाया करती थी। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती थी। पूरे दिन भर वो बेचारी बहुत ही मेहनत का काम करती थी, उसे थोड़ी सी भी आराम करने का समय नहीं मिलता था।
यहाँ तक कि वह बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना तक नहीं देती थी। कभी कभी तो पानी या कभी कभी सिर्फ बासी खाना ही खाकर वो रह जाती थी। कहते हैं पार्वती वो बेचारी चुपचाप सब काम किया करती थी। कभी भी अपने सास से किसी काम को मना करने के लिए नहीं कहती थी और ना ही अपने सास के सामने कोई जवाब दिया करती थी। और वह अपनी सास पे कभी क्रोध भी नहीं दिखाती थी। और जब रात होता तो वह बहुत ही परेशान रहती थी। उसका शरीर बहुत ही दर्द करता था, लेकिन वह अपने पति से कभी ऐसा नहीं कहती थी। हमारी सास माँ हमें बहुत ही परेशान करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी घर में कलह हो। उसके पति तो बहुत ही दूर है, जो दूसरे गांव में काम करने गया, वह सुनकर परेशान हो। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार से दिन बीतते गए। फिर एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो एकदम से विचलित हो गई और सोचती है कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है, ऊपर से ये बच्चा और आ गया तो खाने वाले लोग बढ़ जाएंगे। उसके बाद उसके बच्चे के जन्म होने के बाद उसका ख्याल रखने के लिए कौन रहेगा, जिसके कारण बहू कोई काम नहीं करेगी। मुझे ये सब कार्य फिर करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर वो बुढ़िया अपनी बहू के बारे में ऐसा सोचती है। हर सास तो यही चाहती है हमारे जल्दी से घर में बेटा बहू पोता पोती दे, लेकिन वो सास ऐसी नहीं थी। वो नहीं चाहती थी हमारी बहू से कोई भी संतान जन्म ले, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी थी कोई बच्चा घर में आएगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, उसका देख रेख कौन करेगा, फिर मुझे घर के सारे कार्य करने होंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। अब वो बुढ़िया जान जाती है कि मेरी बहू गर्भवती है, तो वह उसे ज़्यादा सताने लगती है और बहू को बहुत सारा काम करने के लिए कहती है। फिर भी बहू ऐसी हालत में सारा काम करती है और सास उसकी जो भी कार्य देती थी वह सब भी बहुत ही अच्छे से किया करती थी। कुछ समय इसी तरह से बीते। फिर बहू के 9 महीने होने के बाद उसका प्रसव का समय आता है, तो उसके पेट में दर्द होता है। फिर बहू प्रसव के दर्द में व्याकुल हो जाती है और अपनी सास से कहती है मुझे लगता है कि मेरे प्रसव का समय नजदीक आ गया है, कृपया जल्दी से आया को बुलाएं। सास उससे कहती है कि आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें एक नींबू देती हूँ, ये नींबू ले और दूर जंगल में जाकर इसे खा लेना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हुआ तो उसे लेकर घर आना, और यदि तेरे कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वो बेचारी बहू वेदना में तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू लेके उस जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ ही पल में उसका प्रसव हो जाता है। वह एक फिर बेटी को जन्म देती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलार करती है और उसे दूध पिलाती है, क्योंकि उसने उसको नींबू खाकर पैदा की थी। इसलिए उस बहू ने अपनी बेटी का नाम नीमावती रखा। वह एक ऐसे बेर की खोज करती है जिसमें वो अपनी बेटी को रख सके। आखिरकार उसने खोज ही लिया। फिर वह अपनी बेटी नीमावती को उसमें रखती है। उस पैर के खोर में छोड़ दिया और उस पैर पर रहने वाली चिड़ियों से कहा कि मैं अपनी बेटी को अगर घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरी बेटी को और मुझे मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी नीमावती को इस खोर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। हे चींटियों, आप सभी मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव ने कहा हे पार्वती। फिर बहू ने ये सब कहकर घर वापस आ गई। अब जैसे ही वह घर में वापस आती है, उसकी सास समझ जाती है कि उसको बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो घर लेकर न आना। वह डर से अपनी बेटी को जंगल में ही छोड़ आई है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार वो बहू अपने सास से कहती है कि माँ बेटी हुई थी इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर वो बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरी बहू ने अपने बच्चे को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन बन गई है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। उस बुढ़िया द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा कि मगर फिर भी बहू अपनी सास की बात को अनसुना कर देती थी और मन ही में इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वो बहू जानवरों को चराने के बहाने से जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस बैर की खोकर में नीमावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर बुढ़िया का बेटा छुट्टियां लेकर वापस आता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है बेटा तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वो एक डायन है जो जीवित को ही खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी है, तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा वो बुढ़िया का बेटा अपनी माँ का स्वभाव भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से बेटे बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी प्रकार का क्लेश हो। फिर भगवान शिव ने कहा हे पार्वती। उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर रहता है और फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव को चला जाता है।
इस बीच उसकी बहू फिर से गर्भधारण हो जाती है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है तो वह बुढ़िया बहुत ही नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। फिर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, उसकी बहू जब 9 महीने की दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो उसे प्रसूति का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास को पहले की तरह आया बुलाने को कहती है, लेकिन फिर भी उसकी सास इस बार भी आया को नहीं बुलाती है और एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है, ये जीरा तुम लेकर तुम उस जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें आराम से प्रस्तुति हो जाएगी। लेकिन एक बात है, इस बात को तुम ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो घर लाना, अगर बेटी हुई तो वहीं छोड़ देना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बुढ़िया के कहने पर वह बहू फिर से उस सुनसान जंगल में गई और वहाँ पर जीरा खाने लगती है। कुछ ही समय बाद उसका प्रसव हो गए और उसने इस बार भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते वह बहू पहले की भांति अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा दुलारती है, प्यार करती है, दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाकर पैदा हुई थी, इसीलिए वह अपनी बेटी का नाम जीरावती रखती है। और फिर पहली बेटी को जहाँ पर रखा था उसी खो में जाकर अपनी दूसरी बेटी को रख देती है और चींटियों को उसका ध्यान रखने के लिए कहती है और घर वापस आ जाती है। उधर बहू के घर पहुंचते हुए बुढ़िया पहले से भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, गांव वालों को बुलाकर कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया है। लेकिन फिर भी बहू अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती है और गांव वालों की बात कहने पर भी उस बुढ़िया की बात को अनसुना कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल खत्म हो गया। उसका बेटा फिर वापस आता है। अपने बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे बहू को चुगली करती है और बेटे से कहती है कि बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया था और उसके जन्म होते ही उसे वो खा गई और अपनी बहू को उसने डायन कहा और यह भी कहा कि वह सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अभी उस बुढ़िया के बात सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है और उसने अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन रहकर जब वापस काम के लिए दोबारा जाता है तो बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस बार भी पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। वो उस आम को लेकर उसी जंगल में जाकर खाती है। जब वो एक आम खाती है तो वह एक बेटी को जन्म देती है और उसको दूध पिलाकर उसका नाम आम रख देती है और फिर उसे भी उसी खोई में छुपा देती है और चींटियों से उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब बुढ़िया गांव के दौर दौर जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास का एक भी बात का बुरा नहीं मानती है और सास की नफरत भरी बातों को अनसुना कर देती है। मगर फिर भी वह बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है अब लोगों को भी लगने लगता है वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही डायन है, बच्चे खाने वाली। तो लोग डरने लगते हैं, डर के मारे अपने बच्चों को घर में ही बंद करके रखते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और यह बात गाँव के चारों तरफ फैल जाती है और उस बुढ़िया का बेटा जिस घर में काम करता था उसे वहाँ भी ये बात सुनने के लिए मिलती है। फिर तो उस बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव को आता है। जब तक उस बुढ़िया का बेटा अपने गांव को आता है तब तक यह खबर उस राज्य के राजा के कानों में तक पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू वास्तव में एक डायन है। फिर राजा सिपाही भेज करके बुढ़िया को दरबार में बुलवाते हैं और बात की छानबीन करवाता है और बुढ़िया उस बात को मीठ मसाला लगाकर राजा को बताती है, महाराज, मैं क्या बताऊँ, मेरी बहू वास्तव में एक डायन है, बच्चों को खाने वाली एक चुड़ैल है, उसने मेरे 3 पोतियों को खा लिया है। फिर तो राजा उस बुढ़िया की बात को सुनकर क्रोधित हो जाता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पे एक सूली लगवाओ और उस बहू को जहाँ कहीं भी है उसे वापस लेके आओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत ही सूली बनवाते हैं और जा करके बुढ़िया के बहू को दरबार में लेकर आते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सही बोल रही है? क्या तुमने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात सुनकर वह बहू चुपचाप नीचे सिर झुकाए खड़ी रहती है। फिर तो बहू को चुपचाप को देख करके राजा को भी विश्वास हो जाता है कि बुढ़िया जैसा ने बताया है वैसा सही है। फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को बुलवाते हैं और उस बहू को सूली पर चढ़ाने का आदेश देते हैं। उसे लेकर चौराहे पर जमा हो जाते हैं। फिर राजा भी बाहर आते हैं। उस राजा के दरबार में सभी मंत्री सेनापति वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहू को सूली पर चढ़ाने का तैयारी होती है और उधर उसका पति भी घर पहुंचता है।
जब वो घर पहुंचता है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता है। सोचता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है और घर का दरवाजा भी बंद है, ताला लगा हुआ है। और वह परेशान हो जाता है, पड़ोसियों से पूछता है कि क्या हुआ है। पड़ोसी बताते हैं तुम्हारी माँ और पत्नी को राजा ने दरबार में बुलाया है। फिर वह बुढ़िया के बेटे घबराकर राजा के दरबार में जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तब वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ता है। चौराहे पर पहुंचकर वह देखता है राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का आदेश है। तब वो बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ने लगता है और हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज कृपया मेरी पत्नी को सूली पर ना चढ़ाएं। कुछ देर के लिए रोक दीजिए, मुझे एक बात कहनी है। मेरी माँ और पत्नी से मुझे एक बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर आप चढ़ा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार राजा को कुछ दया आ जाती है। वो राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर न चढ़ाने के लिए कहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, भगवान के लिए माँ तुम सच बताओ। वह बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उसे कहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मगर उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, कभी झूठ नहीं बोलती है, माँ की बहुत सेवा करती है, बच्चों को देख रेख करने के लिए दिन रात एक कर देती है और साथ ही अपने बच्चों के लिए बहुत तरसती है। फिर ऐसी माँ अपने बच्चों को खा करके डायन कैसे बन सकती है। फिर ऐसा सोच करके उस बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर उससे पूछता है, तुम मुझसे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस बुढ़िया के बेटे ने कसम दिया तो उसकी पत्नी ने शुरू से लेकर अंत तक जो भी कुछ हुआ था सारी बात बता देती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। और फिर वो अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, निम्बावती मेरी प्यारी बेटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करो, आमवती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत ही जंगल से दौड़ के आके माँ के आंचल से लिपट जाती हैं। उसके बाद उसके बेटे को सच्चाई का पता लग जाता है। उसे देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू को कहा, हाँ ये सच बोल रही है। उसकी बातों में सभी ने विश्वास कर लिया और इसके साथ ही सभी को सच्चाई समझ में आ गई। फिर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब तो बुढ़िया को डर के मारे कंपन होने लगी, लेकिन उसे तो सच बताना ही होगा। और फिर जब राजा ने सच्चाई जान ली तो उस बुढ़िया को फांसी पर चढ़वा दिया और बहू को छोड़ने का आदेश दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत ही खुश हो गए और बुढ़िया के बेटे से कहा, तुम दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसी गांव में काम करो, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी हमारे यहाँ काम कर सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज, अब मैं उसके बाद चलता हूँ। और बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को लेकर घर आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर अपने पति और तीनों बेटियों के साथ घर पहुंची और लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाती। बहू को रात्रि में लक्ष्मी जी सपना में कहती है, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में काटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं बताऊंगी तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों है। तुम्हारे ससुराल आने से पहले ये घर संपन्न था, लेकिन तुमने जैसे ही घर में कदम रखा इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी जी उस बहू से कहती है, बेटी ध्यान रखना, जब भी कोई बहू अपनी शादी करके अपने ससुराल आती है और साथ ही ससुराल में अगर 3 चीजें लेके जाती है तो समझ लेना घर परिवार में अशांति छा जाती है। उसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है, घर में गरीबी आ जाती है। इसीलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए ये 3 चीजें कभी नहीं लेके जानी चाहिए। पहला चूल्हा, शादी के बाद रसोई की रस्म होती है। इस रस्म में बेटी मायके से लाई हुए चूल्हे का प्रयोग करती है। हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सीधा उसका प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रुष्ट हो जाती है और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती है, बेटी दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है
तो उसका धर्म क्या होना चाहिए। नए घर में प्रवेश करते वक्त सब कुछ शांत लेकर चलना चाहिए। सब रिश्तों को मजबूती से पकड़ना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि नवविवाहित मायके से नमक लेके आती है और ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप ले लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नवविवाहित बहू अपनी मायके से नमक लेकर आती है या फिर नमक से बना हुआ कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर आती है, उसका संबंध आजीवन अपने मायके के लोगों से जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी नहीं जुड़ पाता है और साथ ही वो रिश्ता मीठा कभी नहीं हो पाता है। इसलिए बेटी को विदाई के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी चीज उस बहू को बताती है। लक्ष्मी जी कहती है, बेटी तीसरी चीज अचार है। अक्सर लोगों को देखा जाता है माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते हैं तो उसे अपने माता पिता उसकी पसंदीदा हर वो चीज देते हैं जो उसको अच्छी लगती है और साथ ही अचार को बनाकर भेज देते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें, अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वो पति पत्नी के बीच के रिश्तों में खटास पैदा कर देता है और साथ ही परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। और कभी कभी खटास इतनी गहरी हो जाती है, पति पत्नी में से किसी की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए याद रखना चाहिए, शादी के बाद विदा होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई वस्तु नहीं लानी चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे माता पिता ने ये तीनों चीजें तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति और गरीबी आई है और तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई है। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे थे। तुमने कभी भी अपने सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें प्रताड़ित किया, जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशीलता और साथ ही तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, आज के बाद कभी भी तुम्हारे घर में गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उधर उस बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद भी नहीं आती और जैसे ही सुबह होता है राजा के सिपाही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे वो बुढ़िया के बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी थी, फिर राजा अपने वचन के दिए के अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को उस राज्य में नौकरी देता है और फिर बड़ी ईमानदारी से उस बुढ़िया का बेटा राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुखद जीवन यापन करता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुन लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि उस सास को कौन सी सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में प्रताड़ित करती है, परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के अनुसार उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर वो यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को प्रताड़ित नहीं करूंगी, परेशान नहीं करूंगी। मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था, कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो समझ लो, शादी के बाद नवविवाहित अपने मायके से ये 3 चीजें कभी भी नहीं लेकर जानी चाहिए। यानी नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक और नंबर 3 अचार। यदि कोई नवविवाहित अपने मायके से अपने ससुराल को लेकर जाती है, उसके जीवन में गरीबी छा जाती है। दोस्तों, इस कहानी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुनाएं। मुझे पूरा यकीन है अब इस सुनने के बाद सास बहू के बीच में मित्रता बनेगी और साथ ही घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। तब तक कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या जय माता रानी जरूर लिखिएगा। नमस्कार।